कृपाण, जिसे लोग सिखों का हथियार कहते हैं, तो कई लोगों को लगता है कि सिख इस कृपाण का इस्तेमाल तब करते हैं जब उन्हें किसी प्रकार का खतरा हो। साथ में ये भी कहा जाता है कि सिख कृपाण इसलिए भी रखते हैं ताकि लोगों में उनका दबदबा बना रहे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे हिंदू धर्म में जनेऊ, ईसाई धर्म में क्रॉस, मुस्लिम में हिजाब पवित्र माने जाते हैं, उसी प्रकार सिख धर्म में कृपाण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कृपाण कोई हथियार नहीं है और ना ही सिख लोग इसका इस्तेमाल दिखावे या दबदबा बनाने के लिए करते हैं, बल्कि ये सिखों का धार्मिक प्रतीक है और ये सिखों के पवित्र 5 ककारों में से एक माना गया है। वहीं आज बात सिखों के धार्मिक प्रतीक कृपाण की, जिसे धारण करने की शुरुआत कहां से हुई और कौन इसे धारण कर सकता है, ये जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीटा और आप देख रहे हैं नेटड्रिक पंजाब। सिख धर्म में कृपाण रखने की शुरुआत छठे गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने 1699 में शुरू की थी और ये शुरुआत तब की गई जब सिख धर्म की स्थापना 15वीं शताब्दी में मध्यकालीन भारत के पंजाब क्षेत्र में हुई थी। इसकी स्थापना के समय पंजाब सांस्कृतिक रूप से समृद्ध मुगल साम्राज्य द्वारा शासित था और सिख धर्म के संस्थापक और इसके पहले गुरु नानक देव जी के समय में सिख धर्म प्रचलित हिंदू और मुस्लिम दोनों शिक्षाओं के प्रतिवाद के रूप में आगे बढ़ा। परंतु सिखों और अकबर के उत्तराधिकारी जहांगीर के बीच संबंध मैत्रीपूर्ण नहीं थे, जिसकी वजह से सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव जी ने ग्रंथों में से मुस्लिम और हिंदू शिक्षाओं के संदर्भ को हटाने से साफ इनकार कर दिया। तब उन्हें मुगलों द्वारा बुलाया गया और उन्हें मार दिया गया। इस घटना को सिख इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ माना गया है, एक बहुत महत्वपूर्ण रूप दिया गया है। गुरु अर्जन देव जी के पुत्र गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने सिखों के सैन्यकरण को देखा और गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने लोगों की रक्षा के लिए एक रक्षात्मक सेना का निर्माण किया। उन्होंने पहले संत सिपाही या संत सैनिकों की धारणा के माध्यम से कृपाण के विचार की अवधारणा की, जिसका मतलब एक सिख के अंदर संत और सिपाही दोनों के गुण होने बहुत जरूरी हैं। संत से मतलब है कृपा करना और सिपाही से मतलब है आन बान शान का रक्षा करना। किसी को भी अपनी आन बान की रक्षा करने को सिपाही कहा जाता है। 1699 में सिख धर्म में कृपाण रखने की शुरुआत हुई। कृपाण को सिर्फ वही सिख रखते हैं जिन्होंने अमृत छका हो। अमृतधारी सिखों को इसे कमर की बाईं ओर पहनना होता है और इसे शरीर से दूर करने की मनाही होती है। जैसे हिंदू धर्म के लोग हर समय जनेऊ पहनते हैं, उसी तरह एक सिख को 24 घंटे कृपाण को पहन कर रखना होता है। वहीं सोते वक्त भी एक अमृतधारी सिख अपनी कृपाण अपने पास ही रखता है। जिस समय अमृतधारी सिख स्नान करने के लिए जाते हैं, उस समय कृपाण वो अपने सिर की पगड़ी पर बांध लेते हैं। कृपाण को सिर्फ अपनी रक्षा के लिए ही नहीं बल्कि दूसरों की रक्षा के लिए भी निकाला जाना चाहिए। कृपाण को कभी किसी गलत कारणों से उपयोग नहीं करना होता है। रक्षा के अलावा कृपाण को सिर्फ प्रसाद में भोग लगाने के लिए ही निकाला जाता है और कृपाण से ही प्रसाद को स्पर्श कराकर, कड़े प्रसाद को स्पर्श कराकर गुरु ग्रंथ साहिब जी को प्रसाद चढ़ाया जाता है। आपने क्या कृपाण धारण किया है, हमें ज़रूर बताइएगा और कृपाण से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।